औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 9th की। हम 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है आज हमारा डायनामिक्स। इसके आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बच्चों, पहला क्वेश्चन उसने हमें ये दिया है कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए मैन ऑफ मैस 75 kg। कहता है बच्चों, एक आदमी है, उसका जो वज़न है वो 75 kg है और वो मूव कर रहा है, चल फिर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो आप उसका जो मोमेंटम है वो फाइंड करेंगे। तो पहले बच्चों हम डेटा लिखेंगे। डेटे में क्या पूछता है, ठीक है। उसमें क्या है जी, मोमेंटम हमने जो सबसे पहले फाइंड करना। बच्चों, मोमेंटम को पी से लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, मोमेंटम को पी से लिखा जाता है। और मैस कितना है जी बंदे का, और मैस को बच्चों एम से 75 kg। बच्चों के जी मैस की ऐसा यूनिट होती है। बच्चों किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है जी। बच्चों मोमेंटम फाइंड करना है। बच्चों फार्मूला क्या है हमारे पास, सिंपली आपने फार्मूला जो बहुत ही आसान सा है, P इज़ इक्वल टू एम वी। सिंपली बच्चों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। m कितना है 75, v कितनी है 2। बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 150। और मोमेंटम है बच्चों, मोमेंटम क्या, जो बच्चों ऐसा यूनिट होता है, देखिए मैस का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और वेलोसिटी का बच्चों मीटर पर सेकंड। ये याद रखिएगा, ऐसा यूनिट आप लाजमी लिखिएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट देखिए, मैथ्स की यूनिट क्या है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसकी बच्चों जो यूनिट होती है वो होगी किलोग्राम। वो बच्चों जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकंड, वो हमने लिखनी है जी। ये बच्चों हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अब दूसरे न्यूमेरिकल में वो क्या पूछता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ ए बॉडी। कहता है हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास क्या होगा इफ़ ए फोर्स 500 न्यूटन। वो जो डेटा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। जो फोर्स जो है हमारे पास कितनी है 500 न्यूटन बच्चों, ठीक है। फिर वो क्या पूछता है, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। बच्चों क्या है बच्चों, ये जो उसने दिया एक्सेलरेशन बच्चों कितनी प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, एक्सेलरेशन बच्चों हो रही है 20 सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। बच्चों तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, मैस फाइंड करना है जी, मैस फाइंड करना है। वही बच्चों सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होगा जी, समझिए, देखिए हमने मैथ्स फाइंड करें, वही बच्चों हमारे पास जो फार्मूला, सबसे पहले बच्चों हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं। देखिए सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 20 है तो 100 के साथ बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर तो मीटर, फिर बच्चों सेकंड है तो सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये ज़ीरो कट गया बच्चों, जब आप 2 1 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 और 5 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसको सबसे पहले आपने सीधा करके लिखा, वही बच्चों फार्मूला हमारे पास जो अभी ये वाला फार्मूला पड़ा है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ फोर्स है बच्चों, सबसे पहले देखिए हमने मैथ्स फाइंड करना है, मैथ्स के साथ क्या है ए, तो ए के साथ इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच्चों एम अकेला बच गया एफ ओवर ए। एफ कितनी है बच्चों आपके पास 500 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों जब आप 500 को डिवाइड करोगे किसके ऊपर, 0.2 के ऊपर, तो आपके पास जो 0.20 आएगा, ठीक है, 0.20 के, तो आपके पास बच्चों जो आएगा वो आ जाएगा 2500। अब बच्चों मैथ्स के यूनिट क्या है जी, तो ये क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट आप बच्चों लिख सकते हो।
आसानी के लिए। ये बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल दूसरा न्यूमेरिकल था। अब तीसरे न्यूमेरिकल में बच्चों को क्या कहता है, जो तीसरे न्यूमेरिकल में उससे पूछता है कि ए फोर्स 5 न्यूटन गिव ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड इन मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों इसमें वो ये कहता है कि हमारे पास दो मास हैं, एक बॉक्स ये है, इसको मैं m1 कह देता हूँ, और ये बॉक्स m2 है बच्चों। दोनों में फोर्स कितनी लग रही है बच्चों, 5 न्यूटन। फोर्स इसमें भी लग रही है और इसमें भी लग रही है। फिर वो ये कहता है जो m1 मास है, जब हमने इसको फोर्स लगाई तो इसमें बच्चों 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या पैदा हुआ बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। और इसमें बच्चों कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसमें बच्चों हुआ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर वो कहता है अगर इन दोनों का जो मास है, अगर इन दोनों को जो हमारे पास बॉक्स है, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, हमने बच्चों वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले सिंपली डेटा को लिखेंगे। डेटा क्या कहता है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले बच्चों फोर्स, ठीक है, ये डेटा लिखा हुआ है। फोर्स बच्चों कितनी है हमारे पास, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन बच्चों फोर्स आ गई, और मैस m1। सबसे पहले बच्चों हम मैस इन दोनों का फाइंड करेंगे जी, किनों का मैस क्या होगा, m1 फाइंड करेंगे। उसके बाद पहले जो m1 में एक्सेलरेशन कितनी थी बच्चों, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बच्चों m2 का मैस फाइंड करना है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन बच्चों कितनी है, a2 में 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास डेटा आ गया बच्चों। ठीक है, हमने बच्चों ये सॉल्व करना है, हमारे पास बच्चों ये तो हो गया। उसके बाद बच्चों हमने सबसे पहले मैथ्स फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों मैथ्स m1 का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, f इज इक्वल टू फार्मूला बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं, f इज इक्वल टू बच्चों m1a1। बच्चों m1 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, m1 उधर ही रहेगा, तो ये a इधर आके f/a1 हो जाएगा बच्चों। f हमारे पास कितनी है, 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन बच्चों कितनी है, 8। जब बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो हो पाएगा, वो साथ में अगर आप ऐसा यूनिट लिखते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं लिखते तो आप नीचे लिख सकते हैं, लेकिन चले मैं लिख लेता हूँ। इसकी न्यूटन है, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है जी। अब जो क्या हो जाएगा, जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.625। मैथ्स है बच्चों, मैथ्स की डायरेक्ट यूनिट लिखने किलोग्राम बच्चों। ये बच्चों हमारे पास क्या आया, m1। इसी तरह बच्चों हमने m2 को फाइंड करना है। m2 कैसे फाइंड होगी, इसी तरह बच्चों वही फार्मूला लगेगा, फाइंड m2 बच्चों। f इज इक्वल टू m, ठीक है बच्चों। अब देखें m2 फाइंड करना है तो m2 का फार्मूला बना लेते हैं जी, ये हो जाएगा f/a2। फोर्स कितनी है जी, 5 न्यूटन। एक्सेलरेशन दूसरे की कितनी है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m2 बच्चों क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास बच्चों हो जाएगा 0.208। और मैथ है बच्चों डायरेक्ट इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो ये दो मैथ्स हमारे पास फाइंड होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है कि जो इनमें टोटल एक्सेलरेशन लगेगी। ठीक है, इन दोनों मैथ्स को हमने ऐड करना है और उसके बाद टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन बच्चों फाइंड करते हैं। ये बच्चों बड़ा एम जो होता है ना, ये टोटल कर रहा है। ठीक है, देखें m1 प्लस m2 बच्चों हो जाएगा। अच्छा m1 बच्चों कितना है हमारे पास, 0.625 प्लस 0.208। बच्चों जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.833, और मैथ्स है किलोग्राम।
ये बच्चों हमारे पास इन दोनों का टोटल मास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है जी कि एक्सेलरेशन कितनी होगी इन दोनों मास में, ठीक है। अब बच्चों फार्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू बच्चों, अब मैं बड़ा M लिखता हूँ, ठीक है। M टोटल मास है, मैं साथ में टोटल मास लिख लेता हूँ, टोटल M A। हमें बच्चों A चाहिए जो टोटल एक्सेलरेशन चाहिए थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम A को इधर ही रखेंगे और इसको इधर लेके आएंगे। ये बच्चों F ओवर M टोटल मास, बच्चों F कितनी थी हमारे पास 5 न्यूटन और मास हमारे पास कितना है 0.833 एक्सेलरेशन है बच्चों। जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 0.833 तो बच्चों आपके पास आ जाएगा, आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 6। और एक्सेलरेशन की बच्चों यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, ये आपने फाइंड करना था बच्चों, ठीक है। ये बच्चों था आपका न्यूमेरिकल 3 था। अब न्यूमेरिकल 4 की तरफ आते हैं जी। बच्चों कहता है ए 10 kg शेल इज फायर विथ 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 5 kg ऑफ कैन। बच्चों कैन बोलते हैं गन को, कहते हैं बच्चों तोप को बच्चों बोलते हैं, कहते हैं एक तोप है, ठीक है। उससे एक कोई गोला फायर किया गया है, उस गोले का वजन कितना है 10 kg और जो निकली है उसमें से जो गोले की स्पीड थी बच्चों वो थी 50 मीटर पर सेकेंड। कहता है जो उसमें वेलोसिटी हुई है कॉइल के अंदर, आप वो फाइंड करें जी। हो रहा है बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं बच्चों क्या लिखता हूँ, मास ऑफ शेल एम एस लिखूंगा, ठीक है। मास ऑफ शेल कितना है बच्चों, ठीक है। मास ऑफ शेल बच्चों कितना है 10 kg। फिर बच्चों वेलोसिटी कितनी है इसकी वी एस, शेल की बच्चों वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये तो होगी शेल की। अब तोप की बच्चों कैनन, मास कितना है बच्चों, मैं एम सी लिखूंगा, ठीक है। एम सी यानी मास ऑफ कैनन कितना है बच्चों 500 kg। और इसमें से जो बच्चों क्या है इसकी हमने बच्चों वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। वी सी फाइंड करना है बच्चों। जब बच्चों हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम में। अब बच्चों क्या हो जाएगा जब हम इसको करेंगे, तो आपने पढ़ा बच्चों m1v1 प्लस m2v2 बच्चों, हमने ये पढ़ा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, एस यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर बच्चों क्या लिख लेता हूँ, ये जो हो जाएगा हमारे पास एम एस वी एस प्लस एम सी और वी सी इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है। हमें क्या चाहिए बच्चों वी सी चाहिए। मैं क्या कहता हूँ कि एम सी को मैं इधर ही रखता हूँ, एम सी वी सी ये प्लस है इज इक्वल टू के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एम एस वी एस। तो एम सी को क्या करूँगा मैं इधर भी डिवाइड कर लूँगा और इधर भी डिवाइड कर लूँगा, तो आपके पास बच्चों सिंपली फार्मूला बन जाएगा माइनस एम एस वी एस ओवर एम सी बच्चों। तो इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर लें, एम एस कितना है बच्चों -10, वी एस कितना है 50, एम सी कितना है 500 बच्चों। बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कीजिएगा, तो बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा, ठीक है 5 10 500 हो जाएगा बच्चों। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा बच्चों -1। वो लास्ट ही है बच्चों, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड बच्चों, ठीक है। ये बच्चों क्या होगा हमारे पास लास्ट ही आ गई जी जो उसकी थी बच्चों। और दूसरी बच्चों कहता है नेगेटिव साइन है बच्चों, जो नेगेटिव साइन है बच्चों ये कहता है अपोजिट होगी, ठीक है वी एस के। बच्चों न्यूमेरिकल जो 5 है हमारे पास, जो न्यूमेरिकल 5 बच्चों हमारे पास क्या होगा, न्यूमेरिकल 5 है जी हमारे, तो ये कहता है
व्हेन ए स्टोन ऑफ मास 20 kg फॉल ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट 1.2 मीटर। कहता है बच्चों हमारे पास एक पत्थर है और हमने किसी घर की ऊंचाई से उसको गिराया है, वो मच मोमेंटम, उसमें बच्चों मोमेंटम कितना होगा, विच इज ट्रांसफर टू द फ्लोर, जो फ्लोर उसको देगा। बच्चों सबसे पहले बच्चों हम डेटा लिखते हैं। जो सबसे पहले डेटा बच्चों मैस ऑफ स्टोन, बच्चों मैं MS लिख लेता हूँ, ठीक है। मैस ऑफ स्टोन तो कितना है बच्चों 20 kg, और हाइट बच्चों कितनी थी, हाइट थी बच्चों 1.2 मीटर। मोमेंटम हमने फाइंड करना है, और बच्चों यहाँ पर जी इंक्लूड हो जाएगा 9.8, लेकिन आप 10th क्लास में तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले याद रखिएगा हमारे पास फार्मूला क्या है मोमेंटम का, ठीक है। जो मोमेंटम है उसका हमारे पास फार्मूला है जी, फार्मूला बच्चों क्या है, मोमेंट P इज इक्वल टू mv। लेकिन बच्चों देखिए हमारे पास m है लेकिन v नहीं है, तो हमने v को फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले देखिए बच्चों अगर हमारे पास कोई ये घर है, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं किसी को पत्थर फेंकूंगा, ठीक है, यहाँ से जब मैं पत्थर फेंकूंगा तो अभी उसने पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी है बच्चों वो मैं क्या कहता हूँ, क्या है, 0 है बच्चों। अब वो जो बच्चों फेंकेगा जो फाइनल वेलोसिटी नीचे आएगी, सबसे पहले बच्चों हमने वो फाइंड करनी है VF बच्चों, VF को हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों पढ़ी थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों। तो क्या थी बच्चों 2GH VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। बच्चों 2G की वैल्यू 10, हाइट बच्चों कितनी है 1.2 मीटर बच्चों, हाइट है हमारे पास 1.2, और बच्चों VF हमने फाइंड करना है, VI बच्चों कितनी है 0 बच्चों। तो जब बच्चों आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 24 वेलोसिटी है बच्चों, इसके से यूनिट जो होगी स्क्वायर है बच्चों साथ में, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, ये VF का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब दोनों तरफ बच्चों अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों हमारे पास जब टेकिंग अंडर रूट लेंगे वो F का स्क्वायर अंडर रूट 24 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास बच्चों ये जो आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 4.89 मीटर पर सेकंड, ये बच्चों VF आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू फार्मूले में बच्चों इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना इसमें हम बच्चों पुट कर लेंगे, तो क्या फार्मूला था बच्चों P इज इक्वल टू MV, में F लिख लेता हूँ बच्चों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। P है बच्चों मैथ हमारे पास कितना था 20 kg, तो 20 पुट किया, और VF बच्चों कितनी है 4.89। मुझे जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 97.8 किलोग्राम मोमेंटम है बच्चों, मीटर पर सेकंड। ये बच्चों हमारे पास जो उस पत्थर को मोमेंटम मिलेगा वो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बच्चों इसके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल रह गए 4 न्यूमेरिकल रह गए, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर कहीं से कोई समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।